मॉर्निंग स्टार एकेडमी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक उसका दक्षता अभ्यास पिछले वीडियो में 8 सवाल तक लगवा दिए सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 9वीं सवाल से फिर से सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 9वीं सवाल क्या है। -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, उसका उल्टा। -4 जैसे लिखा है क्या, -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो किसका है, इसको लिख सकते हैं 4 या -4 दोनों का मान एक ही होगा। हल करके दिखाएं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 को 1/4 क्या हो जाएगा इसका मान 4 × 4 × 4 × 4 4 चौक 16 चौक 64 64 में 4 से गुणा करोगे 4 चौक 16 4 चौक 24 256 1/256 हो जाएगा। इसका भी सेम हो जाएगा। ऐसे 4 बार गुणा हो जाएगा। माइनस, अगर माइनस है, आधार किसी का माइनस है और सम संख्या है अगर घात, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान क्या है, उसका मान जो होगा प्लस में आएगा धन संख्या में। जैसे अब इसको 1/-4 को फिर इसको भी लिख सकते हैं 1/-4 बराबर क्या हो जाएगा 1/-4 × -4 × -4 बराबर 1/256 हो जाएगा। ये देखो दोनों बराबर है, तो इसको ए भी लिख सकते हैं और ए भी, दोनों सही है। इसका आंसर दोनों हो सकता है। किसी भी संख्या का, जैसे मान लो 1/2 का, मान लो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 2/1 हो जाएगा। उसका उल्टा कर देते हैं। अब चलो 10वीं सवाल देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3844 मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो क्या होगा इसका वैज्ञानिक संकेतन, क्या है 38445 × 0। इसका नियम क्या है, कोई भी संख्या 1 से 10 के बीच में होगी, 10 उसके बाद दशमलव लगा दिया जाएगा, और 10 की गुणे 10 के गुणनखंड में होगी और उसकी बाकी घात के रूप में होगी। तो क्या हो जाएगा इसका 1 से 10 के बीच में क्या हो जाएगा 3.844 गुणे 10 कर दिया। अब कितने अंक के बाद दशमलव गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 8 10 की घात 8 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल देखो। प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 946050000000010 मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करो। तो वैज्ञानिक संकेतन का क्या नियम है, उसका नियम क्या है, उसका नियम है किसी भी संख्या को 1 से 10 तक की दशमलव संख्या में, क्या 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या तथा 10 के गुणनफल के किसी घात के बराबर होता है। क्या है, गुणनफल के किसी घात के बराबर होता है। अब आओ इसको देखते हैं, क्या है हल देखते हैं। क्या करेंगे इसको 94605 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 11, ये है इसका। फिर इसको क्या करेंगे 9
0.4605 गुणे 10 की घात, यही है ना, 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या, तो 9.4 हो गया, और 10 की घात के किसी गुणनफल के बराबर होता है, तो क्या करेंगे इसको 9.4। अब इसमें देखेंगे 4 के बाद जहाँ से दशमलव लगा है कितनी घात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 की घात 15 मीटर। इसका वैज्ञानिक संकेतन में यही आंसर हो गया। समझ में आ गया। अभी आइए 15वीं सवाल देखो, 12वीं सवाल, 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा इस बताइए कुल कितने अंक हैं। चलो इसको हल करते हैं। 2 की घात 32 है ना, तो 2 की घात 38 है, तो 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात करो, तो बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 32 लिख सकते हैं, गुणे 5 की घात 32 लिख सकते हैं। इसको हो गया है। अब क्या हो जाएगा है, 2 की घात 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणे 2 गुणे 5 की घात 32 लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, बराबर 2 की घात 6 गुणे 2 पंचे 10, 10 की घात 32। अब इसको लिख सकते हैं, 2 को 6 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 2 5 1 6 गुणे 10 की घात 32 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुणे 10 की घात 32। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 6.4 गुणे 10 की घात 32 है ना। अब एक अंक भी क्या लग गया, पॉइंट लग गया, दशमलव लग गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कुल कितने अंक हैं। तो अब अंक कैसे निकालेंगे, देखो ये तो पॉइंट दशमलव तक 0.4 है यहाँ तक। अब कुल अंक बराबर क्या हो जाएगा, कुल अंक बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 बचा हुआ है ना, तो एक घात और लग सकती है इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 33 बराबर कितना होगा, 34 घात लगेगी इसमें। यही आपका आंसर हो जाएगा। 13वीं सवाल देखो, 1 ग्राम दही में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करो। क्या करेंगे, हल देखो, कितने दही में है, 10 लाख वायरस है इसमें, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। क्या करेंगे, 1 से 10 के बीच में दशमलव संख्या है, 1 गुणे 10 की घात, अब इसमें वृद्धि करो, 1 के बाद जितने भी जीरो हैं सब 1 के बाद दशमलव लगा है, अब यहीं से घात लगेगी, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घात 6 वायरस, यही आंसर हो जाएगा। 14वां सवाल क्या है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा को बारी बारी से हाथ धोने में लगा समय बताइए। लगे समय को घातांक में व्यक्त करो। अब क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय, एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय 2 मिनट
64 बच्चे हैं ना, तो 64 बच्चे को हाथ धोने में लगा समय, 64 बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर 2 गुणे 64 मिनट होगा ये। अब क्या बोल रहा है, बोला है कि लगे समय को घातांक में व्यक्त करो। अब घात में लिखना है इसको, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 64 को घात में लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 64 का जब आप गुणनखंड करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, 2 की घात 1 2 3 4 5 6 7, 2 घात 7, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। 15वां सवाल देखो, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रसित हैं। क्या है, सबको सांस की बीमारी है। जांच करने पर प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए। कितने, 2000, जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो क्या है, विषाक्त जीवाणुओं की संख्या कितनी है, हल, विषाक्त जीवाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 2000 प्रति घन मीटर है। और क्या, जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या तो क्या हो जाएगा, 2000 पहले थे, 100 गुना और बढ़ गए, 2000 गुणे 100 हो गया है। अब क्या है, एक सप्ताह के बाद क्या होगा, क्या बोला, 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या बताइए, का मानक संकेतन में लिखो। तो 3 सप्ताह में क्या हो जाएगा, 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहा है, 3 सप्ताह में क्या हो गया बेटा, 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या क्या हो गई, 100 गुना एक सप्ताह में बढ़ रही, 3 सप्ताह में 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार 100 का गुणा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको मानक रूप में लिखना है बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या मानक संकेतन में लिखिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2000 हो गया, 2 2 4 2 3 6 6 जीरो और बढ़ा लो 1। अब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मानक संकेतन में कैसे लिखते हैं, किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच में दशमलव संख्या होनी चाहिए। क्या है, 1 और 10 के बीच में दशमलव संख्या, और 10 के गुणनफल के घात के बराबर होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे, 2 गुणे दशमलव लगा दिया यहाँ पे, 10 की गुणन कर दिया, 10 का गुणनफल कर दिया, घात गिन लेते हैं इसमें। 2 के बाद कितनी घात लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणे 10 की घात 9। यही बेटा आपका आंसर हो गया। बेटा अभी आपका दक्षता अभ्यास आज 15 सवालें समाप्त होती हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।